हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं नीट 2027 के लिए। हम फाउंडेशन से पढ़ रहे हैं, फिजिक्स को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। तो इसीलिए आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे होने वाला है बच्चों, और उसका नाम है ग्राफ्स। इस पूरी फिजिक्स में ना आपको जगह जगह ग्राफ दिखेंगे, जगह जगह ग्राफ दिखेंगे। कई बार बोलेंगे कि यार ये पैराबोलिक ग्राफ है, कई बार बोलेंगे हाइपरबोलिक ग्राफ है, कई बार बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ग्राफ है ना, कई बार स्ट्रेट लाइन ग्राफ आएगा। तो जब जब भी ग्राफ की बातें आएंगी तब तक हम बड़े परेशान हो जाते हैं कि सर ग्राफ आखिर है क्या, ग्राफ कैसे करने होते हैं, ग्राफ क्या होते हैं। तो आज का जो वीडियो है, आज का जो ये हमारा जो कंटेंट है, पूरा का पूरा लेक्चर है, उसमें आज बच्चों हम आपके सामने ग्राफ के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए, इस फिजिक्स थिएटर चैनल के ऊपर आज हम जानने वाले हैं ग्राफ की कहानी। तो वेलकम टू द फिजिक्स थिएटर, बिकॉज हर स्टोरी हैज़, हर कॉन्सेप्ट हैज़ अ स्टोरी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से कार्यक्रम आज का। चलिए शुरू करते हैं बेटा फटाफट से, जल्दी से। तो मैंने आपसे कहा कि यार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं पहले जल्दी से यहाँ पे। यस, आइए फटाफट से। बच्चों, मैंने आपसे कहा कि यार मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बना लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। ये हो गया मेरे पास में एक, और ये हो गया मेरे पास में एक ग्राफ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले आपके सामने बनाना चाह रहा हूँ ग्राफ किस चीज़ का, स्ट्रेट लाइन का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द ग्राफ ऑफ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का बेटा हम ग्राफ पढ़ेंगे। स्ट्रेट लाइन ग्राफ कैसे आता है, उससे पहले उसकी इक्वेशन जाननी पड़ेगी। तो ये स्ट्रेट लाइन होती है ना, इसकी इक्वेशन जो होती है ना वो ऐसी होती है बेटा, y बराबर mx प्लस सी। y बराबर क्या होती है, mx प्लस सी। तो स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन होती है y बराबर mx प्लस सी। तो यहां से हम समझेंगे कि इसका ग्राफ कैसे बनाना होता है। तो अगर मान लीजिए ये जो m होता है, m इसको बोलते हैं बेटा स्लोप। आप याद करो वो लेक्चर जब मैंने आपको स्लोप सिखाया था रमेश के चढ़ने और उतरने के हिसाब से। और c को बोलते हैं बेटा इंटरसेप्ट। क्या बोलते हैं, इंटरसेप्ट। तो ये जगह c स्लोप हो जाएगा और ये जगह इंटरसेप्ट। ये हो जाएगा मेरी y और ये हो जाएगा मेरा x। तो y और x में रिश्ता क्या कहलाता है, y x में रिश्ता कहलाता है y बराबर mx प्लस सी। तो बेटा c मेरा इंटरसेप्ट हो जाएगा, m मेरा स्लोप हो जाएगा, और y मेरी y की वैल्यू जाएगी, x मेरा x की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से बच्चों हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं कि ग्राफ साहब कैसा बनेगा। देखिए एक चीज़ समझिए बच्चों, मैंने आपको उसने समझाया था ये बात कि अगर मान लीजिए मतलब इसका कलर चेंज करेंगे, चलो ठीक है, कुछ कोई नहीं। अगर मान लीजिए बच्चों, मैंने आपसे कहा है कि ग्राफ ऐसा बना है, ऐसा यूं वाला। तो यहां पे रमेश उतर रहा है कि चढ़ रहा है, सर उतर रहा है। मैंने आपको समझाया था कि अगर रमेश उतरता है तो स्लोप कैसा आता है, नेगेटिव आता है। इसका मतलब इस पर्टिकुलर केस में जो स्लोप आएगा वो नेगेटिव आएगा। अच्छा एक और चीज सर, लेट सपोज कि सर ये एंगल जो है वो आपको दे रखा है 45 डिग्री। क्या दे रखा है बेटा, 45 डिग्री। अगर ये एंगल आपको 45 डिग्री दे रखा है और ये बताया गया है कि जो यहाँ पे हमारा इंटरसेप्ट है, मतलब ये जो हाइट है जहाँ पे कट कर रहा है y को, ये दे रखा है आपको लेट सपोज 4। क्या दे रखा है बच्चों, 4 दे रखा है। तो उस परिस्थिति में जो हमारा यहाँ पे ग्राफ की इक्वेशन बनेगी वो बनेगी y बराबर mx प्लस सी। अब ये किस चीज की इक्वेशन है, ये ग्राफ किसकी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, हम देखेंगे यहाँ पे y इज इक्वल टू व्हाट इज माई m हो जाएगा। अब क्योंकि रमेश उतर रहा है, देखो आपको यहाँ पे रमेश ड्रॉ करना पड़ेगा पहले। सर ये रहा हमारा रमेश, और रमेश क्या कर रहा है बेटा, उतर रहा है तो स्लोप नेगेटिव है। अगर स्लोप नेगेटिव है तो मैं यहाँ पे स्लोप लिख दूंगा, और स्लोप कैसे लिखूंगा, -1। क्यों, क्योंकि स्लोप की वैल्यू यहाँ पे नेगेटिव आएगी और -1 आएगी। cos 1045 के लिए 1 होती है, और क्योंकि उतर रहा है इसलिए -1 कर दूंगा। या आप चाहो तो यहाँ से पूरा एंगल ले लो 135 और उसकी वैल्यू निकालते रहो बैठे बैठे। परंतु ज़्यादा बढ़िया क्या है, रमेश उतर रहा है और एंगल यहाँ से ले लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे बात आपको समझ में आई कि ये हो जाएगा -x प्लस, अब आएगा सर इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट वो पॉइंट है जहाँ पे हमारा जो लाइन है वो y एक्सिस को काट देती है। अच्छा y एक्सिस कौन सा है, अगर ये x एक्सिस है तो ये जाएगा मेरा y एक्सिस। तो जहां काट देती है ना उसको इंटरसेप्ट बोलेंगे। तो ये बन जाएगी बेटा ऐसी इक्वेशन।
सो मैं कह दूंगा कि ये जो मेरी इक्वेशन बनी है ये बनी है y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4, मतलब y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 का जो ग्राफ आएगा मेरा वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो यहां से हम लोग ये चीज समझे हैं बच्चों, y प्लस एक्स इक्वल्स टू 4 का ग्राफ ऐसा आएगा। अब एक काम करते हैं, एक और ग्राफ मैं बनाता हूं आपके सामने। पहले मैं ग्राफ ड्रॉ करूंगा, उसके बाद फिर हम उससे इक्वेशन बनाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? तो चलिए भैया पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं। चलिए सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ करा मैंने, ऐसा ग्राफ ड्रॉ करा है मैंने बच्चों। अब मैंने क्या कहा आपको कि सर ये ग्राफ जो बनाया है हमने, ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से, ओ बच्चों ध्यान से देखना, लाल रंग से बनाएंगे भाई साहब। ये बना दिया लाल रंग से, ये कटाकट ऊपर ले गए। अब की बार हमारा रमेश चढ़ेगा, याद करो वो दिन जब हम तुम्हें बताया करते थे कि रमेश ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। अगर रमेश ऊपर की तरफ चढ़ रहा है तो स्लोप मेरा पॉजिटिव है, और रमेश का कष्ट यहाँ पे कांस्टेंट है, तो स्लोप मेरा कांस्टेंट है। और जो ये एंगल बना रहा है ये एंगल था मेरा 60 डिग्री। सो व्हाट इज माय स्लोप? स्लोप आएगा बच्चों, स्लोप आएगा बच्चों m is equals to tan 60 which is my √3। ये मेरा स्लोप आ गया है। क्या सर आपकी बार नेगेटिव नहीं आएगा, स्लोप पॉजिटिव है भैया? तो मैं कह दूंगा m बराबर tan 60 विच इज √3। तो भैया मेरा जो इंटरसेप्ट था जहां पे टच कर रहा था ये, वो इंटरसेप्ट था 2। सो आई कैन से जो इक्वेशन बनेगी सर वो बनेगी mx प्लस c। व्हाट इज माई m सर? वो आएगा सर √3x सर प्लस 2। ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन आएगी। ऐसी मेरी इक्वेशन बन रही है। कई बार ऐसा होगा कि आपको ग्राफ दे रखा है, इक्वेशन पूछ ली। कई बार ऐसा होगा कि आपको इक्वेशन दे रखी है, ग्राफ पूछ लिया। तो चलिए बच्चों 4 क्वेश्चन हमने ग्राफ के अलग अलग करते हैं। पहले एक काम करो, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। अगर आप इसको चाहो तो नोट डाउन कर लीजिए पूरा, बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया यहाँ पे ग्राफ क्या होता है। तो चलिए बच्चों यहाँ से हम आगे बात करते हैं। अच्छे कुछ 4 ग्राफ लेते हैं। तो चलिए इन ग्राफ्स को डिकोड करेंगे हम थोड़ा सा। चलिए 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 और ग्राफ को डिकोड करते हैं। चलिए ये बनाया है पहला ग्राफ, ये बनाया है दूसरा ग्राफ, ठीक है, ये बनाया है मैंने तीसरा ग्राफ, बहुत बढ़िया। ये बनाया है मैंने चौथा ग्राफ। बेटा हर ग्राफ को देख के हमारे दिमाग में एक ख्याल आएगा, और ख्याल क्या आएगा? ख्याल ये आएगा कि ये रमेश चढ़ेगा कि उतरेगा। सारा खेल जो है ना वो रमेश का है। रमेश चढ़ेगा कि उतरेगा, इस बात का हमारे दिमाग में ख्याल आएगा। यहाँ पे तो उतरेगा और यहाँ पर भी उतरेगा, यहाँ पर चढ़ेगा और यहाँ पर भी चढ़ेगा। आया बच्चों समझ में? अब देखिए इन सारे सवालों में, इन सारे ग्राफ्स में कुछ बातें कॉमन है, मास्टर जी बताने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा और मजे लीजिएगा कि किस प्रकार से हमको निकालते हैं, उस बात को सीखिएगा। हर बार रमेश को देखना है, क्या रमेश ऊपर चढ़ रहा है तो स्लोप क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। आई मेरी बात समझ में? रमेश उतर रहा है तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रमेश उतर रहा है तो स्लोप क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। रमेश चढ़ रहा है तो स्लोप क्या आएगा भैया? पॉजिटिव आएगा। सर आपको क्या पता चढ़ रहा है? बेटा राइट से लेफ्ट देखते हैं हमेशा, सॉरी इधर लेफ्ट से राइट देखते हैं, लेफ्ट से राइट, इधर प्लस एक्स एक्सिस की तरफ देखते हैं। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे सारे एक्सिस के नाम लिख देता हूँ। ये मेरे पास में y था, ये x था, ये बेटा y था, ये मेरे पास x था, ये मेरे पास y था, ये मेरे पास में x था, ये मेरे पास में y था, ये मेरे पास में x था। इस प्रकार से मैं यहाँ बेटा 4 अलग अलग ग्राफ आपको लिख दिया हूँ। अब मैं कहना चाह रहा हूँ सर कि इन चारों ग्राफ के अंदर सर अगर हम ध्यान से देखें सर तो इसका स्लोप पॉजिटिव है, रमेश चढ़ा है, इसका भी पॉजिटिव है, रमेश चढ़ा है, इसका नेगेटिव है, रमेश बेचारा उतरा है, इसका नेगेटिव है, रमेश उतरा है। पर सर इंटरसेप्ट का क्या करें? सी का। तो बच्चों यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे इंटरसेप्ट मेरा पॉजिटिव था। क्या था? पॉजिटिव था। यहाँ पे मैं नेगेटिव में कट कर रही है तो इंटरसेप्ट यहाँ पे नेगेटिव था। यहाँ पे देखिए ऊपर कट कर रही है तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव था।
और यहाँ नीचे कट करिए तो बेटा इंटरसेप्ट भी क्या आएगा, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। इसमें स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसमें स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, इसमें हमारा स्लोप नेगेटिव, इंटरसेप्ट पॉजिटिव, इसमें बेचारे दोनों नेगेटिव। बात ही खत्म। क्या मेरी बात समझ में आई आप लोगों को? तो इस प्रकार से अपन लिखते हैं। अब बात करते हैं सर कि क्या सर इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं? बेटा बिल्कुल लिख सकते हैं अगर हमको एंगल गिवन हो। लेट सपोज 45 डिग्री दे रखा है, तो y बराबर क्या आएगा सर, mx प्लस सी, और m की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे क्योंकि ये दे रखा है 45, तो वी कैन राइट 10 45 एंड द आंसर विल बी इक्वल टू व्हाट, आंसर विल बी इक्वल टू 1, मतलब इसका 1 आएगा स्लोप की वैल्यू। तो y बराबर mx प्लस सी में लेट सपोज कि आपको ये इंटरसेप्ट दे रखा था इस पॉइंट को 0,2, बेटा बहुत ध्यान समझना, 0,2 दे रखा था बेटा, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, यहाँ पे m की वैल्यू तो 1 हो जाएगी, x प्लस 2, तो y बराबर x प्लस 2 का ग्राफ ऐसा बन जाएगा। बहुत काम आते हैं भैया ये ग्राफ, बहुत काम आते हैं ग्राफ, इसलिए बहुत जरूरी था ग्राफ कराना। और देखते हैं इसका, बताओ सर अगर मान लीजिए ये एंगल आपको दे रखा है 150, तो इसका मतलब यहाँ 10, पहली बात रमेश उतरेगा तो स्लोप वैसे भी नेगेटिव आएगा। अगर आप 10 150 की वैल्यू लिखना चाहते हो, अगर आपको याद नहीं है तो 10 30 की वैल्यू लिख दो, 180 माइनस 30। अगर आपको याद है तो डायरेक्ट लिख दो, तो मुझे तो याद है मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। बाकी आप चाहो तो बेटा 10 30 की वैल्यू लिख सकते हो और साथ में नेगेटिव लगाते हो क्योंकि रमेश उतर रहा है, ये और ईजी हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपके सामने इक्वेशन लिखना चाहूँ, अगर ये मेरा जो दे रखा है ना सी, वो दे रखा है 4, तो बेटा इक्वेशन जो बनेगी वो बनेगी y बराबर mx प्लस सी, तो m की वैल्यू मेरी आएगी -1/√3 x और c की वैल्यू आएगी 4, तो ये मेरी यहाँ पे इक्वेशन बन जाएगी। तो आएगा y प्लस x/√3 इज इक्वल टू 4, ये मेरी इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। आया समझ में? अगर मैं इसकी बात करता हूँ, यहाँ स्लोप भी नेगेटिव है, इंटरसेप्ट भी नेगेटिव है, और हमने ये पाया कि इंटरसेप्ट जो था वो मेरा 0,-1 पे टच कर रहा था, और जो मेरा एंगल था वो था 120 डिग्री। बेटा अगर आपको 10 120 की वैल्यू याद नहीं है ना, तो आप 10 60 लिख दो, क्योंकि रमेश उतर रहा है ना, तो स्लोप पक्का नेगेटिव आएगा। तो व्हाट इज माय स्लोप फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन द स्लोप विल बी इक्वल टू -10 60 व्हिच इज √3। खत्म बात। व्हाट इज बेटा माय y? तो y बराबर mx प्लस सी, तो m को लिख दो -√3 x प्लस c की वैल्यू कितनी आएगी, -1। तो इस प्रकार से बच्चों में यहाँ पे लिख सकता हूँ। आया समझ में? अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा, m बराबर पॉजिटिव, c बराबर नेगेटिव, रमेश चढ़ रहा है, स्लोप पक्का पॉजिटिव आएगा। लेट सपोज की एंगल दे रखा है आपको, कितना लूँ 37 लेता हूँ, दिस एंगल इज 37 डिग्री। सो आई कैन से बेटा, अगर मान लीजिए ये जो आपको इंटरसेप्ट दे रखा है, या तो ये पॉइंट दे रखा है मान लीजिए इंटरसेप्ट का, वो दे रखा है आपको मान लीजिए यहाँ पे 0,-2, तो आपके इक्वेशन कितनी बन जाएगी, y बराबर 10 37 इज 3/4 इंटू x -2। तो ये मेरी यहाँ पे बेटा इक्वेशन बन जाएगी। तो यहाँ से मैंने 4 अलग अलग ग्राफ्स की इक्वेशन भी निकाली और ग्राफ भी बनाया है। आया समझ में बच्चों आपको? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण यहाँ पे टॉपिक है जिसको बोलते हैं स्ट्रेट लाइन। अगर आप कहो तो मैं प्रैक्टिस के तौर पे आपको थोड़ा और करा दूं। चलिए थोड़ा और कर लेते हैं बच्चों। चलो तो अब मैं एक काम करता हूँ बच्चों, मैं आपके सामने इक्वेशन लिखता हूँ। इक्वेशन लिख रहा हूँ y बराबर -2x प्लस 4। इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर? तो इसका ग्राफ बनाने के सबसे पहले हम लोगों ने ग्राफ बनाया। इसका ग्राफ बनाने के सबसे पहले हमने क्या बनाया? ग्राफ बनाया। तो इसका ग्राफ बनाने के सबसे पहले हमने ग्राफ बनाया, वाह वाह क्या बात है। और उसके बाद फिर हमने सोचा कि ग्राफ में क्या बनाऊं, तो ये भी एक बात है। तो क्या y मेरा यहाँ पे कहने को नेगेटिव था, सॉरी y इज इक्वल टू -2x प्लस 4 था, तो क्या कह सकता हूँ कि मेरा स्लोप नेगेटिव था? यस। रमेश उतरेगा कि चढ़ेगा? उतरेगा। और इंटरसेप्ट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा? पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव मतलब बेटा सबसे पहले आप इंटरसेप्ट छेड़िए, ये 0,4 था। अब यहां से निकलने वाली जो लाइन है वो उतरेगी, तो उतार दो, खत्म बात, उतार दो, ऐसा ग्राफ बनेगा इसका। इजी वे में बहुत आसानी से मैं इस क्वेश्चन के ग्राफ को बना सकता हूं। समझे मेरी बात को? तो चलिए भैया इसी बात पे हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और सवाल यहाँ फटाफट से। देख ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कहा है बच्चों
सेकेंड कि y बराबर हमने ले लिया है यहाँ पे, एक काम करते हैं, इसको लेते हैं बच्चों ऐसे कि 2y बराबर 3x प्लस 4। सर इसका ग्राफ कैसा बनेगा? तो बच्चों इसका ग्राफ समझने के लिए आपको एक चीज करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप y बराबर mx प्लस c के फॉर्मेट में आओ। तो सबसे पहले आप लिखिए कि y इज इक्वल टू क्या आएगा यहाँ पे, तो क्या इस 2 को डिवाइड कर दूं क्योंकि y से मल्टीप्लाई था, तो डिवाइड किया तो ये बन जाएगा 3/2 x प्लस 4 को 2 से डिवाइड करूंगा 2 बन जाएगा। क्या मुझे यहाँ समझ में आ गया बेटा? y इज इक्वल टू आएगा mx प्लस c। अब अगर y बराबर mx प्लस c आ चुका है, अगर y बराबर mx प्लस c आ चुका है, तो इसका अगर मैं ग्राफ ड्रॉ करना चाहूँ तो इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ होएगा सर? इसका ग्राफ ड्रॉ होएगा सर, देख ध्यान से देखिएगा सर, ग्राफ ड्रॉ होएगा, क्या यहाँ पे m पॉजिटिव था? यस। रमेश चढ़ेगा उतरेगा? चढ़ेगा। सबसे पहले आपको बनाना है इंटरसेप्ट का पॉइंट। इंटरसेप्ट 0,2 पे होगा? यस। क्यों? क्योंकि y की वैल्यू 2 है। तो ग्राफ बनेगा ऐसा दिखने में। आया समझ में बच्चों? ग्राफ कुछ कैसे बनेगा? ऐसा दिखने में बनेगा। ग्राफ ऐसा दिखेगा, एक सेकेंड, ग्राफ ऐसा दिखेगा बच्चों। तो इस प्रकार का इसका ग्राफ बनने वाला है। रमेश चढ़ रहा है और 0,2 से पास होएगा, तो यहाँ पे इस प्रकार का ग्राफ बन जाएगा। तो ये मैंने आपको समझाया है अलग अलग प्रकार के केस लेके। पहले मैंने आपको ये समझाया बट यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के केस लेके, फिर मैंने आपको यहाँ पे समझाया है स्ट्रेट लाइन के जो भी ग्राफ आते हैं वो आपको बिल्कुल इसी तरीके से इसी फॉर्मेट में करने हैं। अब आप चाहो तो अपने बड़ी बड़ी कोचिंगों के जो आपके मॉड्यूल्स मिलते हैं या शीट मिलती है, प्रैक्टिस शीट मिलती है, वहाँ से आप इनको क्वेश्चंस को कर सकते हो। और साथ में आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर भी हम आपको प्रैक्टिस शीट देंगे। उसको जब आप सोल्व करोगे बेटा तो आपको उसमें काफ़ी ज़्यादा हिंट मिलेगी कि किस प्रकार से हम क्वेश्चंस को करना है। तो जो आपको हम कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, जो मैं आपको क्वेश्चंस दे रहा हूं, उसके लिए आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। और टेलीग्राम का जो लिंक है हमारा वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। तो डिस्क्रिप्शन में जाके हमारे टेलीग्राम चैनल को आप जरूर ज्वाइन कीजिए बच्चों। वहाँ पे आपको नोट्स, PDF, बाकी सारी तमाम चीज़ें मिलती रहेंगी। तो चलिए इसी बात पे आगे बढ़ते हैं। शाबाश। नेक्स्ट चीज, अब ये तो हो गए साहब कौन से ग्राफ? स्ट्रेट लाइन के। अब कुछ कुछ महत्वपूर्ण ग्राफ और करते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे सम इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, some other important graphs, या ऐसे लिखता हूं some more important graphs। तो बेटा यहां पे मैं कह सकता हूं कि कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम यहां से निकाल सकते हैं। तो कुछ और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स कैसे निकालेंगे उसको समझने का यहां पे प्रयास करते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई आते हैं, अलग अलग फंक्शंस आते हैं बच्चों। तो एक बहुत महत्वपूर्ण फंक्शन है जो अपने फिजिक्स में बहुत काम आता है, इसका नाम है पैराबोला। कौन सा बोला? पैराबोला। तो इस पैराबोला की ग्राफ को बनाने के लिए सबसे पहले हमें ड्रॉ करने पड़ेंगे ग्राफ। क्या बात है सर! इस पैराबोला की ग्राफ को बनाने के लिए हमको ड्रॉ करने पड़ेंगे ग्राफ, और इसी बात पे हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। क्या बात है सर, क्या बात है! और फिर ड्रॉ करेंगे हम ग्राफ, और फिर हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। अरे बोलो भैया, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्राफ ड्रॉ करेंगे और हमें मिलेंगे यहाँ पे डिफरेंट पैराबोलास। तो बच्चों आपके हिसाब से जो नीट में इंपॉर्टेंट पैराबोलिक ग्राफ्स होते हैं वो मैं बता रहा हूँ आपको कि कैसे बनने चाहिए। तो कैसे बनने चाहिए ध्यान समझना। अगर मैं आपसे कहता हूँ कि ये मेरे पास में y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, y और x में ये रिश्ता क्या कहलाता है? अगर y और x में ये रिश्ता कहलाता है y बराबर x स्क्वायर, तो बेटा x को चाहे पॉजिटिव डाल लो चाहे x को नेगेटिव डाल लो। दोबारा सुनना ध्यान से, x को चाहे -2 डाल लो चाहे +2 डाल लो, y तो पक्का 4 ही आएगा। दोबारा सुनना, x को चाहे -2 डालो चाहे +2 डालो, y इज ऑलवेज 4। अरे आई समझ में? तो इसका मतलब भैया y हमेशा पॉजिटिव आएगा। तो जो ग्राफ बनेगा वो असल में ऐसा बनेगा। कैसा बनेगा? ऐसा ग्राफ बनेगा, ऐसा ग्राफ बनेगा। और साथ में हम एक और बात कहेंगे कि अगर बाई चांस ये ग्राफ है x और t का या पोजीशन और t का,
बेटा पोजीशन और टी का जो ग्राफ है इसमें टी एक टाइम है, भाई पढ़ेंगे तो फिजिक्स में ही ना ग्राफ है, तो टाइम अगर दे रखा है तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं बन सकता, क्योंकि समय है भैया, समय कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ग्राफ सिर्फ ऐसा बनेगा, उधर कोई हिस्सा नहीं जाएगा। समझे बच्चों, ये है बात। इस बात पे आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट ग्राफ की। तो नेक्स्ट रिश्ता क्या कहलाता है, वाई स्क्वायर बराबर एक्स। पहले तो था एक्स बराबर वाई बराबर एक्स स्क्वायर, अब था एक्स बराबर वाई स्क्वायर। अगर एक्स बराबर वाई स्क्वायर का ग्राफ है बेटा तो वाई को चाहे प्लस रखो चाहे वाई को माइनस रखो, एक्स इज ऑलवेज पॉजिटिव, ग्राफ विल बी लाइक दिस 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 ठीक है। और हम बात करते हैं यहाँ पे, मान लीजिए कि हमें दे रखा है रिश्ता y बराबर माइनस एक्स स्क्वायर, तो बेटा x को चाहे प्लस डालो चाहे माइनस डालो, y इज ऑलवेज नेगेटिव, तो ग्राफ विल बी जस्ट लाइक दिस, इसका जस्ट मिरर इमेज उल्टा हो जाएगा। और अगर मैंने लास्ट रिश्ता लिखा है माइनस वाई इज इक्व टू सॉरी x इज इक्व टू माइनस वाई स्क्वायर, अगर आपने ऐसा रिश्ता लिखा है तो इसका ग्राफ बन जाएगा बच्चों ऐसे। ये चार ग्राफ आपको एकदम दिमाग में रट के रखने हैं अच्छे से बेटा। ये ग्राफ तो होते हैं परंतु अगर मान लीजिए ये ग्राफ है, अब अगर मैं इसका xt ग्राफ बनाऊं, समझ लीजिए ध्यान से, x और t मतलब पोजीशन और टाइम का ग्राफ बनाऊं, तो बेटा इसमें दोनों चीजें नहीं आ सकती, क्योंकि एक टाइम पर अगर मैं इसको नीचे भी ले लेता हूं, लेट सपोज ऐसे, तो एक समय पर जैसे लेट सपोज समय है 2 सेकंड, तो एक समय पे दो पोजीशन आई, ऊपर भी आई नीचे भी आई, पॉसिबल नहीं है। कभी एक समय पे कोई एक व्यक्ति दो जगह पॉसिबल है क्या? कोई योगी वोगी हो तो बात अलग है, परंतु नॉर्मल आदमी तो नहीं होगा ना एक समय पे दो जगह पॉसिबल। इसी कारण से ग्राफ इसका ऐसे आएगा फॉर द प्रैक्टिकल यूज ऑफ फिजिक्स। गेटिंग माय पॉइंट? अगर आप इलेक्ट्रॉन का ग्राफ बना रहे हो तो बात अलग है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक समय पे पता नहीं कितनी जगह उपस्थित हो सकता है, परंतु हम यहाँ पे बात कर रहे हैं नॉर्मल ऑब्जेक्ट्स का, जिसका ग्राफ ऐसा बनेगा। क्या यहाँ से हम आगे बढ़े बच्चों? सो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं और आगे बातचीत करते हैं नेक्स्ट ग्राफ के। तो अदर इंपॉर्टेंट ग्राफ कौन सा होता है? एक रिश्ता तो हो गया हमारा पैराबोलिक रिलेशन, एक होता है बच्चों बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, उसको बोलते हैं हाइपरबोलिक रिलेशन। विच रिलेशन? यह आएगा मेरा हाइपरबोला। पहला कौन सा था? पैराबोला। रिश्ता आता है बेटा x इंटू वाई इज इक्व टू समथिंग कॉन्स्टेंट। रिश्ता आता है x इंटू वाई इज इक्व समथिंग कॉन्स्टेंट। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, जैसे मान लीजिए वोल्टेज इज इक्व टू के क्यू बाई आर, तो यहां पे वोल्टेज और आर के बीच में ये रिश्ता जो कहलाएगा, वोल्टेज पोटेंशियल और आर के बीच में जो रिश्ता कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? पोटेंशियल आर के बीच में रिश्ता जो कहलाएगा वो हाइपरबोलिक कहलाएगा, क्योंकि इसको आप इधर ले जाओगे तो v इंटू आर मेरा यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसे बेटा फिजिक्स में काम आते हैं ग्राफ हमारे सामने। तो इसीलिए अगर मुझे कोई बोले कि सर ग्राफ कैसा बनेगा x और y का, तो मुझे ये दो बातें याद रखनी है कि ग्राफ ऐसा बनेगा और ऐसा बनेगा। ना ये x पे कभी टच करेगा, नहीं y पे कभी टच करेगा, ग्राफ ऐसा बनेगा। अगर बच्चों आपके सामने बच्चों अगर मैं एक और ग्राफ ले लूं बच्चों, ऐसे ग्राफ पहले बना दूं बच्चों, ऐसे बना दूं बच्चों, और एक नया रिश्ता मैंने आपके सामने ढूंढ के निकाला है, a और b के बीच में ये रिश्ता, x और y के बीच में रिश्ता क्या कहलाता है? तो लेट सपोज y इज इक्वल टू x लिखा हुआ है, अब की बार लिखा है बेटा y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। पहले क्या लिखा था? y इज इक्वल टू समथिंग कॉन्स्टेंट बाई एक्स, ये x इंटू वाई कॉन्स्टेंट था, यहाँ पे y इंटू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट। अगर आप इसको इधर ले जाओगे तो ये बन जाएगा y इंटू एक्स स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा ये पैराबोलिक नहीं है बेटा, ये पैराबोलिक रिलेशन नहीं है, ये y इंटू एक्स स्क्वायर कॉन्स्टेंट है। अगर ऐसा हमने कभी देखा, भाई ये तो हाइपरबोलिक हो गया, इसको बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, पर ऐसा ग्राफ हमने कभी देखा? सिर्फ कहाँ देखने को मिलता है? बहुत जगह देखने को मिलता है। जैसे एग्जांपल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का जो रिलेशन होता है ना बेटा, वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको उदाहरण के लिए वो एग्जाम्पल देखने के लिए मिल रहा है के क्यू बाई आर स्क्वायर। तो ग्राफ बनेगा इसका बिल्कुल ऐसा ग्राफ बनेगा। ये भी सर काफी हद तक ऐसा ही होता है, ये और चिपक के निकलता है पास में से, समझे? वो थोड़ा ऊपर से निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमारे पास में दो यहाँ पे ग्राफ आए हैं इंपॉर्टेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग हाइपरबोलिक ग्राफ।
तो मैंने कौन कौन से बता दिए बच्चों आपको, अब देखिए ध्यान से आप यहाँ पे। पहले बताया मैंने आपको स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको स्ट्रेट लाइन सिखाया, सबसे महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा कैलकुलस इसी में आती है। उसके बाद बच्चों बनता है अपने पास में कौन सा, पैराबोलिक। पैराबोलिक ये रहा, पैराबोलिक आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया आपको हाइपरबोला। हाइपरबोला के दो प्रकार के ग्राफ आते हैं, एक इस प्रकार का और एक इस प्रकार का, और दोनों ही फिजिक्स में बहुत काम आते हैं, इसलिए आपको याद रखना है। अब मैं आपको सिखाता हूं बच्चों नेक्स्ट ग्राफ। नेक्स्ट ग्राफ कौन सा लेंगे हम लोग, नेक्स्ट रिलेशन बेटा लेते हैं हम लोग। ये तो हो गया हमारे पास पैराबोलिक, हाइपरबोलिक। अब हम लेते हैं एलिप्स। तो चलिए बात करते हैं एलिप्स की ग्राफ की। तो यहाँ तो बन नहीं पाएगा, फिर इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं दोबारा से, यहाँ करता हूँ इसको। तो बेटा ऐसा बनेगा मेरा एलिप्टिकल ग्राफ। अब ये एलिप्स कौन से चैप्टर में काम आता है सर, एक चैप्टर है जिसमें काम आता है काफी, उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेविटेशन। तो बेटा एलिप्स ना ऐसे बनता है इस प्रकार का, इसको बोलते हैं एलिप्स। क्या बोलते हैं, एलिप्स। एलिप्स का जो रिश्ता होता है, एलिप्स का जो रिश्ता होता है एक्स और वाई के बीच में, ये रिश्ता क्या कहलाता है, तो अगर मैं इसको लिखूं तो ये रिश्ता कहलाता है वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। बेटा x जिससे डिवाइड हो रहा है उसको बोलते हैं हम लोग ए स्क्वायर। ए होता है मेरा ये डिस्टेंस, इट इज आल्सो नोन एज सेमी मेजर एक्सिस। और अगर मैं बात करता हूं आपके सामने इस वाले डिस्टेंस की, तो ये हो जाएगा b विच इज आल्सो नोन एज सेमी माइनर एक्सिस। आया समझ में? तो इसको b बोल दिया, इसको a बोल दिया, ये एलिप्स होता है। बेटा दिखने में ऐसा होता है, इक्वेशन ऐसी होती है, सिंपल सी कहानी है, कोई बहुत टफ चीज नहीं है, कोई बहुत ही ज्यादा कोई खतरनाक चीज नहीं है जिसको हम समझ नहीं सकते, बहुत आसानी से उसको हम समझ सकते हैं। भाई साहब मैं तो सिर्फ इतना सा ले रहा हूँ, आप क्यों हमारे साथ खिसक के आ रहे हो, पता नहीं क्यों खिसक के आ रहे हैं। छोड़ो, हम फिर से ग्राफ बना देते हैं बच्चों। यहाँ पे ग्राफ 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 ग्राफ। मुझे अगर डायरेक्टली ग्राफ मिल जाएंगे तो फिर कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है, पर चलो कोई नहीं, चलो कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। एक ग्राफ मैं सिखाता हूँ बच्चों आपको, और ये ग्राफ पता है किसका है, ये ग्राफ है सर्कल का। अगर मान लीजिए सर, ओ सर, अगर मान लीजिए सर कि हमारा जो ए है वो बराबर है बी के, तो जो हमारा एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर आएगा वहां पे वाई स्क्वायर बाई ए की जगह बी कर दो, सॉरी बी की जगह ए कर दो, तो ऐसा हो जाएगा। अब यहां से ए स्क्वायर कॉमन लेने के बाद ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माई वोट ए स्क्वायर। अगर मैं ध्यान से देखूं तो इसका ग्राफ ऐसा बनेगा सर्कल जैसा, जिसमें सेमी मेजर और सेमी माइनर बराबर होते हैं, उसको बोलते हैं सर्कल। क्या बोलते हैं बेटा, सर्कल। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण ग्राफ है। आया समझ में? तो चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं और आगे और बातचीत करते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण ग्राफ में समझाने जा रहा हूं अब आपको। क्या तुम तैयार हो? तैयार रहना बच्चों, तैयार रहना। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारे से इक्वेशन को, इसको बोलते हैं साइन का ग्राफ। y इज इक्वल टू किसका ग्राफ बेटा, साइन x का ग्राफ। तो कैसा बनेगा सर, देखो सुनो, इसका जो ग्राफ बनता है y इज इक्वल टू साइन x का, बड़ा प्यारा बनता है। उस प्यारे से ग्राफ को बनाते चलो हम लोग, तो कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा जूम जूम, और ये सोन चलता रहेगा, लहरें बन रही है, लहरें जूम जूम, और ये चलता रहेगा। अब ये जू जू करके हम यहां तक पहुंचे हैं, ये 0 था, इसको बोलते हैं बेटा, देखो सुनो, पहली बात तो साइन x यहां पर आएगा और x यहां पर आएगा। दूसरी बात यह है कि इसकी जो अधिकतम वैल्यू होती है वो सिर्फ 1 होती है, और जिसकी न्यूनतम वैल्यू होती है वो सिर्फ -1 होती है। ये ग्राफ कभी भी 1 से ऊपर नहीं जाएगा, ये ग्राफ कभी भी -1 से नीचे नहीं जाएगा।
इसका मतलब साइन हमेशा बाउंडेड होगा 1 से -1 के बीच में। आपने सुना भी होगा कि साइन की वैल्यू कभी 1 से -1 के अलावा नहीं आती है। तो बेटा मुद्दा ये है, अब मुद्दा ये है कि सर इसका एक काम करते हैं, आप थोड़ा सा वैल्यू चेंज करते हैं। सर इसका वैल्यू कितना है यहाँ पे, x का वैल्यू, तो x एंगल है बेटा। अगर मैं रेडियन में लिखता हूँ तो ये एंगल आएगा π/2 रेडियन, और ये आएगा मेरे पास पाई, और ये आएगा बेटा मेरे पास में 3 π/2, और ये आएगा मेरे पास में 2 पाई। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये आएगा मेरे पास में -π/2, और बेटा ये आएगा मेरे पास में -पाई, और सो ऑन सिलसिला चलता रहेगा। अब इसमें एक और चीज है सर कि सर अगर ये π/2 नहीं होता सर तो इसको मैं 90 डिग्री भी बोल सकता था सर, और ये एक पाई जो लिखा हुआ है सर इसको मैं 180 भी बोल सकता था, और जो मैं 3π/2 लिखा है सर इसको मैं 270 बोल सकता था सर, और जो 2 पाई लिखा है सर इसको मैं सर 360 डिग्री बोल सकता था सर। अगर मैं ध्यान से देखूं सर तो देखिए साइन की वैल्यू 0 से लेके 90 के बीच में, तो साइन की वैल्यू 0 से 90 तक सारी पॉजिटिव है, और 90 से लेके 180 तक सब वापस से पॉजिटिव है, परंतु 180 से लेके 270 तक नेगेटिव और 270 से लेके 360 तक नेगेटिव है। तो ऐसा बनेगा बच्चों ग्राफ ऑफ साइन। इसमें एक को पता बहुत महत्वपूर्ण चीज होती है, आपने सुना हो तो जो इंटीग्रेशन होता है ना, इंटीग्रेशन बच्चों, ये इंटीग्रेशन बड़ी काम की चीज है। ये इंटीग्रेशन देता है आपको एरिया अंडर द कर्व, ये देता है आपको एरिया अंडर द कर्व। अगर मैं लिख दिया कि यहाँ पे एरिया अंडर कर्व, ये काम हमको कौन देता है, ये एरिया अंडर द कर्व देता है हमको इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेशन हमको एरिया अंडर द कर्व देता है। अगर हम ध्यान से देखें तो बेटा अगर मैं 0 से लेके, देख समझना यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं बच्चों कि सर मैंने लिख दिया साइन x dx 0 से लेके π/2, तो इसका मतलब 0 से π/2 तक ये इस पोर्शन का एरिया अपने से पूछ रहा है, ये तो पूछ रहा है। आप इसको रट सकते हो बच्चों, ये होता है एरिया, और एरिया होता है 1/4 पोर्शन का 1। डायरेक्ट दिमाग लगाइए यहाँ पे। अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि सर साइन एक्स का जो मेरा इंटीग्रेशन है वो बताइए 0 से लेके पाई तक कितना होगा, तो 0 से पाई मतलब पूरा कवर हो जाएगा, तो कितना होगा सर, 0 से पाई तक कितना होगा सर, तो 0 से पाई तक पूरा एरिया हो जाएगा सर। और एरिया कितना हो जाएगा सर, इसका भी 1, इसका भी 1, और 1 + 1 मिला के 2, कुल मिला के 1/4 का एरिया 1 होता है। इसका एरिया हो जाएगा -1, और इसका हो जाएगा बच्चों -1। अगर तुमसे कोई पूछ ले कि सर साइन x का इंटीग्रेशन कर दीजिए आप π/2 से लेके पूरा 2 पाई तक, तो अगर आप ध्यान से देखो तो π/2 से मैं आगे गया तो क्या 1 आया, यस सर, फिर आगे गया तो -1 आया, यस सर, फिर आगे लिखा तो -1 आया, यस सर, तो आंसर इज -1। तो इस प्रकार से बच्चों में यहाँ पे इस साइन के कर्व को यूज करके इंटीग्रेशन भी कर सकता हूं। आई मेरी बात समझ में? तो साइन के कर्व से हम बहुत सारी अच्छी बातें निकाल सकते हैं, और डिट्टो सेम चीजें बेटा हम कोस के कर्व में भी निकाल सकते हैं। तो क्या आप रेडी हो कोस का कर्व समझने के लिए? चलिए आइए फटाफट से। अब क्योंकि साइन समझ लिया है तो कोस में टाइम लगेगा नहीं अपने को। तो व्हाट इज माय कोस, कोस 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 कोस, ये रहा कोस। ये बनाया यहां से जगह गया आगे, ये बनाया यहां से जगह गया इधर, और ये बनाया मजे मजे में ऐसा कर्व बनाया है, ऐसा कर्व बनाया है, दिल को मजा आया है, ऐसा कर्व बनाया है। तो क्या बनाऊंगा सर, ऐसा कर्व, यह आएगा कोस x, यह आएगा x। ये रिश्ता क्या कहलाता है? y बराबर कोस x का रिश्ता कहलाता है। तो y की जगह कोस x रख दो और x की जगह x रख दो। बेटा फिर से ये π/2 कहलाएगा, ये कहलाएगा मेरा पाई,
ये कहलाएगा 3π/2 और ये कहलाएगा मेरा 2π। अभी समझा दिया मैंने आपको कि π/2 क्या होता है, 90 होता है, पाई होता है मेरा 180 होता है, 3π/2 मेरा क्या होता है, 3π/2 होता है मेरा 270 और 2π होता है मेरा 360। अगर मैं इसके भी एरिया की बात करूं तो ये 1 ही आएगा, ये -1 आएगा, ये -1 आएगा, ये फिर से 1 आएगा, ये फिर से इधर 1 आएगा और इधर कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। ये एंगल -π/2 बनेगा। अगर मैं इसको मिरर मान लूँ तो कोस का कर्व जैसा इधर दिखता है वैसा इधर दिखता है। आया समझ में? अगर बेटा वही सेम ट्रिक अगर मैं यहाँ लगाता हूँ इंटीग्रेशन की, तो मैं लिखता हूँ कि सर cos x dx का इंटीग्रेशन करते चलो -π/2 से लेके +π/2 तक करते हैं बच्चों। मान लो कि इसको आप -π/2 से +π/2 तक करते हैं, तो क्या इसका एरिया 1 हो जाएगा, इसका एरिया 1 हो जाएगा, दोनों जुड़ के 2 हो जाएंगे। आप चाहो तो बेसिक तरीके से इंटीग्रेट करके देख लीजिए, आंसर वही आएगा जो मैंने यहाँ पे आपको निकाल कर दिया है। क्या मैं आगे बढ़ूं? तो ये हो गया मेरा sin x और cos x के कर्व। तो बच्चों मैंने आपको स्ट्रेट लाइन बता दिया है, पैराबोला बता दिया है, हाइपरबोला बता दिया है, एलिप्स बता दिया है, सर्कल बता दिया है, स्ट्रेट अपना साइन को y बराबर sin x बता दिया है और y बराबर cos x बता दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं y बराबर e⁻x एंड y बराबर e⁻⁻x। तो ये इसके दो अलग अलग ग्राफ है बच्चों, इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल ग्राफ। अभी जो एक्सपोनेंशियल ग्राफ होते हैं ना, ये भी बड़े महत्वपूर्ण है क्योंकि कई चैप्टर्स में ये आते हैं। एग्जाम्पल के लिए तौर पे ये अपने आते हैं RC सर्किट में आते हैं, ये अपने LR सर्किट में आते हैं, ये अपने न्यूक्लियर फिजिक्स वगैरह में कई जगह पे आते हैं। तो ये बहुत एक्सपोनेंशियल ग्राफ इसके बनते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है इसलिए जिसको जानना, इसलिए आपको पता होना चाहिए ग्राफ कैसा बनेगा। y बराबर e⁻x का जो ग्राफ है बच्चों, वो पहली बात तो यहाँ पे कट करेगा इसको 0, y पर। जब x को 0 पुट करूंगा तो y की वैल्यू 1 आएगी। और दूसरी बात क्या है कि इसका जो स्लोप आएगा, अगर आप ध्यान से देखो तो बेटा इसका स्लोप क्या आएगा, देखो ध्यान समझो, इसका स्लोप आएगा dy/dx और उसको बोलते हैं e⁻x। ये तो ढीठ है, इसका थोड़ी ना कोई कुछ बदलेगा, ढीठ तो ढीठ रहेगा। तो मुद्दा ये नहीं कि ढीठ है कि नहीं है, मुद्दा ये है कि पॉजिटिव है कि नहीं है। ओ माय गॉड, ये तो पॉजिटिव है, इसका मतलब रमेश चढ़ेगा। तो बच्चों ग्राफ याद रखना है इसका आपको कि ग्राफ ऐसा होता है, परंतु कई बार आदमी कंफ्यूज हो जाता है, कई बार आदमी का कान फ्यूज हो जाता है और कान फ्यूज होने के बाद आदमी घबरा जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो ग्राफ ऐसा बनेगा, चढ़ता हुआ ग्राफ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रमेश चढ़ेगा, स्लोप पॉजिटिव था। अगर आप इसमें भी कंफ्यूज हो जाओ तो इसका dy/dx करके देख लो, आपको मजा आएगा -e⁻⁻x। जब देखा तो हमने पाया कि स्लोप नेगेटिव था। स्लोप अगर नेगेटिव था तो ग्राफ उतरेगा। तो बेटा एक का उतरता है और एक का चढ़ता है। अगर आप कभी कंफ्यूज हो जाओ, कभी कन्फ्यूज हो जाए आपके कि साहब e⁻⁻x का ग्राफ कैसा था, तो वो उतरता है और e⁻x का ग्राफ चढ़ता है, क्योंकि रमेश यहाँ पे चढ़ रहा है। कहाँ है सर रमेश? ये रहा हमारा रमेश जो कि क्या कर रहा है, ग्राफ पर चढ़ रहा है। ये रहा रमेश जो ग्राफ से उतर रहा है। क्या आपको समझ में आया? तो बच्चों ये था हमारा ग्राफ का पूरा लेक्चर। मैं जल्दी जल्दी आपको बता देता हूँ कि देखो मैंने आपको ये ग्राफ बना के दिखाया बच्चों। आज आप यहाँ पे देखो स्लोप बनाया मैंने आपके सामने, फिर दूसरा बनाया मैंने आपके सामने स्ट्रेट लाइन का, फिर बनाया मैंने आपकी स्ट्रेट लाइन, फिर पैराबोला आ गए, फिर पैराबोला बनाया, हाइपरबोला बताया आपको, हाइपरबोला के बाद मैंने एलिप्स बताया आपको, फिर सर्कल बताया आपको, फिर सर्कल के बाद हम लोग आ गए साइन एक्स पे, फिर हमने आ गए कोस एक्स पे, फिर हम आ गए e⁻x और e⁻⁻x पे। सो बच्चों आज के इस लेक्चर में मैंने आपके सामने ग्राफ सारे कंसिडर किए हैं और जो भी इंपॉर्टेंट ग्राफ है वो उनको मैंने यहाँ पे लिया है। और हम मिलेंगे अब नए लेक्चर में नए वीडियो के साथ में। परंतु बच्चों नए लेक्चर से पे जाने से पहले आप मेरे वीडियो को चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको आने वाले लेक्चर्स का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे। और बच्चों हम लोग नीट 2027 के लिए बिल्कुल फंडामेंटली पढ़ रहे हैं और कहानियाँ सुना के मैं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। जिस प्रकार से यहाँ पे रमेश आया है,
रमेश कई जगहों पर आएगा और अपनी एक कहानी हर बार लेकर आएगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नए लेक्चर में नई उम्मीद के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका काम है वीडियो को लाइक करना, और जो भी टॉपिक आपको समझने में दिक्कत होती है प्लीज़ उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।